इस गेम से पहले हम लोग की बड़ी अच्छी इनके साथ रिलेशन रहा है। इसके साथ भी ऑन एंड ऑफ द फील्ड हम बड़े अच्छे से मिलते रहे हैं और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रहा है दोनों टीम्स का, और स्पिरिट ऑफ द गेम का दोनों टीम से बड़ा ख्याल रखा है। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये चीज़, एक पॉलिटिक्स जो है वो अब गेम में आ चुकी है। सो आई थिंक वो जो एनवायरनमेंट जो पहले था उस तरीके से अब मुश्किल था कि वो मिलता। चलें गेम की तरफ आ जाते हैं। राइवलरी की हम बात करते हैं, इतनी ज़्यादा, अब 12-0 हो गया है, हमारा तो यहाँ अकाउंट ही नहीं खुल पा रहा है इंडिया के खिलाफ। देखिए 50 ओवर्स का गेम ये डिमांड्स टेम्परामेंट, और इस पे बहुत ज़्यादा बात भी हो चुकी है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जब लंबा फॉर्मेट खेलते हैं तो एक टीम के खिलाफ बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। यही अगर आप T20 के हमारे मैचेस देखें तो उसमें हम इनसे कुछ मैचेस जीते हुए हैं कि वहाँ पर गैप जो है कम हो जाता है, और जो 50 ओवर्स जो है T20 में आ जाते हैं तो ओवर्स का भी डिफरेंस आ जाता है। पर जब 50 ओवर्स खेलते हैं तो वहाँ पर जो जिन टीम का टेम्परामेंट ज़्यादा होता है, उनका स्किल सेट, मेंटल लेवल अच्छा था, वो लंबे अरसे के लिए सस्टेन करती हैं। तो आई थिंक उसमें ऑन पेपर भी से पहले भी इंडिया ही स्ट्रांग था, लेकिन ये कि इसमें ये मैं जरूर कहूंगी कि इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जमीन आसमान का फर्क, जब हम आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे तो वो फिर डिफरेंस नजर आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम इस पे आते हैं, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस टीम को देखते हुए जिस तरह से हमने क्वालिफायर्स खेला था ना, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। अब यहाँ बांग्लादेश से भी हारना, इंडिया से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आगे 3 मैचेस में भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, शायद श्रीलंका से अच्छा मुकाबला हो जाए, तो अब तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं कि हम कोई भी मैच ना जीत सकें इस वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, फर्स्ट मैच हारना डिसअपॉइंटिंग तो डेफिनेटली था, क्योंकि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो मस्ट विन गेम हमारे लिए है, लेकिन वो नहीं जीत सके। ऑब्वियसली उसके बाद ये इंडिया का मैच जीत जाते थे, एक मोरल डेफिनेटली हाई करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन 2 लॉसेस डेफिनेटली टीम को एक सेटबैक तो मिलता है, प्लेयर्स का मोरल भी डाउन होता है, तो वो मेरे ख्याल से एक मुश्किल चीज़ तो है ही है। लेकिन एक जिस तरह की आपने बात की, ये टीम क्वालिफायर्स की चैंपियंस बनी और यंग टीम थी, बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया। सो आई बिलीव कि जब आप टूर्नामेंट्स में आते हैं ना, तो आपका स्किल सेट और जो आपका मेंटल लेवल है वो बहुत टेस्ट होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान टीम बहुत अरसे से ना इस चीज़ पे पीछे है। फिर मैं बात करूँ कि ये आपको फिर एक रियलिटी बेस पर जाना पड़ता है, वाई, क्यों हम पीछे हैं, हम क्यों जो वर्ल्ड की बाकी टीम है उससे क्यों हम पीछे हैं, क्यों इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रिसोर्सेज, आपका राइट डायरेक्शन, राइट पाथ पे काम करना। तो वो जब तक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बाकी टीम्स के साथ हमारा जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा, मार्जिन बहुत बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे बताइए, क्योंकि आप इस टीम को लीड भी कर चुकी हैं, आप तो इन एंड आउट सारी चीज़ें समझती हैं, मुझे बताइए कि ये फ़र्क को कम करने के लिए क्या करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं और रेगुलर क्रिकेट इन लड़कियों को मिले ना, गैप्स बहुत आ जाते हैं इनके लिए, आप क्या समझती हैं, क्या सोल्यूशन है? देखिए, फॉर मी सबसे पहले जो बोर्ड की हेड्स हैं उनका इंटरेस्ट इन वुमेन्स क्रिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका इंटरेस्ट जरूरी है, उनकी इन्वेस्टमेंट जरूरी है कि वो किस लेवल पे वुमेन्स क्रिकेट को लेकर जाना चाहते हैं। देन आप देखें कि पूरी दुनिया में लीग हो रही है, कंपेटिटिव क्रिकेट रेगुलर खेली जा रही है, सारे प्लेयर्स रेगुलर क्रिकेट कंपेटिटिव खेल रहे हैं। हमारे प्लेयर्स ना, हमारी अपनी लीग है ना, हम किसी लीग्स में जा रहे हैं, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और वो आप लोगों को नजर भी आ रहा है। जब हम टूर्नामेंट में जाते हैं, वर्ल्ड को कम्पीट करने लगते हैं, तो वो चीजें नजर आ रही है। तो इसमें कोई हम शाये वे नहीं हो सकते कि जी हम तो काम कर रहे हैं, पर काम हम किस तरीके से कर रहे हैं और किस लेवल पे काम करना चाहिए उसका डिफरेंस है। तो जब तक हमारे हायर मैनेजमेंट इंटरेस्ट नहीं लेगी, लीग्स नहीं कराएगी, कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं होगी, मेंटल टफनेस नहीं आएगी लड़कियों में, तो हम इसी तरह जो स्ट्रगल करते रहेंगे।